चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो गया है। जुडिशल कमीशन इजलास में 11 मेंबरान ने शिरकत की है। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के जज की नामजदगी पर गौर भी किया गया है। आईनी बेंच के लिए किसी जज की नामजदगी ताहाल नहीं हो सकी। इस पर हम बात करेंगे डॉनिस के रिपोर्टर उमर मेहताब पढ़नी से। उमर, बताइएगा, गौर खौस किया जा रहा है और आईनी बेंच के लिए किसी जज की नामजदगी नहीं हो सकी, क्या वजूहात हैं इसकी? आज सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जेर सदारत हुआ, जो कि अब इख्तिताम पजीर हो चुका है। जुडिशल कमीशन इजलास में 11 मेंबरान ने शिरकत की। जस्टिस जमाल मंदुखेल और नुमाइंदा पाकिस्तान बार अख्तर हुसैन इजलास में शिरकत नहीं कर पाए। जराये के मुताबिक ये इजलास जो है वो बगैर नतीजा खत्म हुआ। जुडिशल कमीशन के इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के जजेस का फैसला ना हो सका। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के कयाम के लिए जजेस के नामों पर गौर किया गया। जुडिशल कमीशन के इजलास में आईनी बेंच के लिए किसी जज की नामजदगी ना हो सकी और ये इजलास जो है वो अब 25 नवंबर को दोबारा होगा। इस इजलास में शुरका के हवाले से आपको बताते चलें तो इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शरीक हुए। इसके अलावा वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी इजलास में मौजूद थे। उमर अयूब, शिबली फराज, फारूक एच नायक, शेख आफ्ताब अहमद और रोशन खुर्शीद बरोचा ने भी इस इजलास में शिरकत की। जराये के मुताबिक इजलास का एलामिया बाद में जारी किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया उमर मेहताब पढ़नी।